दोस्तों अभी इस वीडियो में हम 125 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। हम अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड काम में लेंगे, जिसमें आपके 3 स्टेप होते हैं और ये बहुत आसान मेथड है। 3 स्टेप कौन से होते हैं उनको ध्यान से समझना है। पहला स्टेप कि यहाँ से आपको बाहर से ऐसे है जो जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं, बाहर से ऐसे जोड़े बनाने हैं, अंदर की ओर बढ़ना है। अंदर आपका सिंगल संख्या बच गया, इसको हम ले लेते हैं। यदि जोड़ा बचता तो ठीक, सिंगल संख्या बचा तो भी ठीक, जो भी बचता है उसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो 1 बचा। अब देखिए इस 1 को हम टारगेट करते हैं, यानी 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, एक किसी संख्या को लेते हैं, उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन या तो 1 आ जाना चाहिए या 1 से जस्ट कम आना चाहिए। तो देखो ये तो आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये आपका 1 आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लिकेशन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 1 को लेना है। इसको ऐसे लिखना है, किसको लिया, 1 को यहाँ लिख दो। यह आपका इसका क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट का वैल्यू निकल के आ रहा है। अब जो आपका इनका मल्टीप्लाई आया है कितना आ रहा है, 1, इसको जस्ट इसके नीचे लिखना है। किसको लिया यहाँ पे, 1 को, तो 1 के जस्ट नीचे लिखना है। ओके, इसको एक बार है जो आप भूल के रहो। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। इनको हम करेंगे ऐड, इसका करेंगे हम माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 - 1 0। अब ये जो आपका ग्रुप है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेप कौन से हो गए, पहला तो संख्या चूज़ करना, दूसरा इनको ऐड करना, तीसरा यहाँ पे आपका माइनस करना। अब देखो यहाँ पे आपका ये कितना संख्या है, 25 है। इसके पीछे हम ऐसी संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपका 25 या 25 से कम आए। तो 1 लिया तो आपका 21 आ रहा है। इसके पीछे यदि 2 ले लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो आपका इससे बड़ा नंबर आ गया 25 से, ठीक है। तो आपका कौन सा सेटिंग बैठा, ये वाला सेटिंग बैठा। तो 1 लिया, 1 इसके पीछे लिखना, 1 से गुणा करना है, कितना आया, 21। इसको आपको माइनस करना है, तो कितना आ गया, 4। इसको जोड़ना है तो कितना आ गया, 22, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी नहीं चाहिए दिक्कत। अब क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, ध्यान से देखो। यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट और इसके पीछे 2 0 आगे। अब आपका यहाँ पे संख्या क्या बन गया, 400। यहाँ पे कितना है आपका 22। 22 के पीछे ऐसी संख्या लेना, उसका मल्टीप्लाई करना है कि आपका कितना आना चाहिए, 400। देखिए 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 4, जो कि इससे बड़ा है। तो हम 1 लेने से अपना सेटिंग बैठेगा। ओके, कितना आ गया आपका, 221। इसके पीछे क्या लिया आपने, 1 लिया, 1 लिया। अब आगे वही स्टेप, इनको तो ऐड करना है और इनको माइनस करना है। तो माइनस ऐसे देखिए नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक इस उधार लेते हैं, ये आगे उधार दे देता है। तो यहाँ 10 होता है, यहाँ 10 हुआ, एक उधार दे दिया तो कितना, 9 हो गया। एक उधार दे चुका है, तो अब यहाँ पे कितना है, 3 है। देखिए 10 में से 1 गया, आ गया आपका 9, 9 में से 2 गया, आ गया 7, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम इसके पीछे हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। आपके पास क्या बन गया, यह बन गया। यहाँ पे क्या संख्या है, यह संख्या है आपका 222। इसके पीछे ऐसी क्या संख्या लें, उसका गुणा करें कि आपके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखिए आप इसके पीछे 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, ये कितना 2000 बन रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि करीबन ये इसका 2000 का 8 गुना, यानी यदि 8 लेते हैं, चेक करते हैं, देखिए सेटिंग बैठेगा नहीं बैठेगा। ये हो गया आपका 64, 6 कैरी चला गया, 22 हो गया, 2 चला गया, ठीक है। 16, 2 18 हो गया, 1 चला गया,
16 1 17 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 17,824। ये कितना है 17,900। तो आपका 8 से यहाँ पे सेटिंग बैठा, इसके पीछे 8 लिया, 8 लिया, इनका जो गुणा किया वो कितना है आपके पास 17,824 आया। आगे वही स्टेप, इसको माइनस करना है, इसको जोड़ करना है, और फिर आप है जो ऐसे संख्या आएगा उसको वापस रिपीट करेंगे और आगे ये जो प्रोसेस चलता रहेगा। देखिए इनको ऐड करते हैं तो यहाँ कितना 16 आ गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये 10 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, यहाँ आ गया आपके पास 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, बाकी यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, इसके पीछे 2 0 लेंगे। ठीक है, तो आपका कितना बना 7,700 बना। ये कितना है, इसके पीछे 1 लेते हैं तो देखो आपका कितना बन गया, और 1 से गुणा करते हैं तो आपका कितना 22,361 आएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके पीछे 0 लेते हैं और 0 का गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 0, जो कि इससे क्या है छोटा है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया और इसके 0, यहाँ 0 इसमें ऐड होगा, आगे ये आपका प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ आपका आ गया 0। और अधिकतर एग्ज़ाम में आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही ज्ञात करना होता है। तो ये आता है आपका 125 का स्क्वायर रूट कितना 11.180। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।